4-5 फीचर्स ऐसे बता देता हूँ जो मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल वर्थ है इसका। बेस मॉडल वाला मटेरियल वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। नेक्सॉन का जो कंफर्ट है ना वो मैच नहीं कर पाया। साइड से आप देखो तो कर्व नहीं है, बिल्कुल प्लेन बनी हुई, बिल्कुल प्लेन टाइप ही है। तो ये एक थोड़ी सी कमी है कि मतलब थोड़ा सा और कंफर्ट बढ़ सकता था। 23,000 के अप्रॉक्स हमने अलॉय व्हील्स लगवाए हैं। अच्छा, ये इतने सस्ते कैसे मिल गए? आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आ रहा अब, हाँ। जो पहले आता था, और आपको पुश स्टार्ट बटन आता था पहले जो मेन फीचर्स थे वो उसमें से गायब भी कर दी और 30-40 हज़ार महंगी भी कर दी पहले वाले वेरिएंट से। में कुदा देते हो तो मतलब आपको अंदर इतना फील नहीं होता। मेन तो आप वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नया ओनरशिप रिव्यू लेकर के आए हैं जो कि रहने वाला है नई वाली ब्रेजा का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नई वाली ब्रेजा का बेस मॉडल LXi है। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं मिस्टर अखिल जी। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हो आप भैया? बढ़िया भैया। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ नई गाड़ी के लिए। कितना टाइम हो गया गाड़ी लिए आपको? करीब 40 दिन हुए हैं, एक महीने 40 दिन हो चुके हैं। और कितना रनिंग कर दी होगी इसकी? अभी 1300-1400 किलोमीटर हुई है, चल चुकी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को चूज़ करने से लेकर के, मतलब कि गाड़ी अगर आप जब देख रहे होगे इस बजट के अंदर तो कई सारी गाड़ियाँ आती हैं, लाइक नेक्सॉन है, सोनेट है, वेन्यू है। तो आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी और फिर इसको फाइनल किया? देखो जैसे कि हमने बेस मॉडल ले रखा है तो हमारे पास बजट का काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट था। तो हमें एक मतलब 9 to 10 लाख के अंडर मॉडिफाइड, मतलब कि अगर उसके अंदर कुछ आफ्टर मार्केट काम भी करवाना है तो 10 लाख के अंडर वो काम हो जाना चाहिए। तो पहले तो हमने मतलब पंच, ऑल्ट्रोज और आपके क्या नाम है ये बलिनो से भी मतलब स्टार्टिंग करी। बलिनो का जैसे अभी 7.5 का ऑन रोड बेस मॉडल आता है तो उसके अंदर हमने देखा कि अलॉय व्हील्स भी नहीं आते और आपकी क्या नाम है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसमें मॉडिफाई करानी पड़ेंगी। और मेन जो था वो सेगमेंट भी एक छोटा था। फिर ऑल्ट्रोस देखी हमने तो उसमें भी सेम यही था, मतलब कि बेस मॉडल्स में या फिर उससे ऊपर वाले मॉडल्स में काफ़ी कुछ मिसिंग था। और वही फिर हैचबैक वाला था कि मतलब जगह की प्रॉब्लम, और फिर जैसे गड्ढे वड्ढों में चलानी पड़ती है ना तो उन गाड़ियों में ना बिल्कुल अंदर तक ऐसे फील होता है कि आपको अभी कोई पिंच कर रहा है ऊपर। तो फिर एक सोचा कि हल्की सी बड़ी गाड़ी देखते हैं। ब्रेजा एक सबसे सस्ता ऑप्शन था। फिर नेक्सॉन भी आता है बट उसमें बेस मॉडल में ना पीछे पावर विंडो नहीं आती। तो ये एक दो प्रॉब्लम थी जो मतलब लगा कि बाहर से कराने में भी ना वो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर हमने सोचा कि ब्रेजा ही देखते हैं। फिर ब्रेजा का ना एक नया मॉडल आने वाला था और काफ़ी ज़्यादा टीजर से लग रहा था कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो हमने मतलब उसको ना पहले से ही प्री बुक कर दिया था अराउंड जून की स्टार्टिंग में ही, जब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ तक कि मैंने ना उसकी 2 बुकिंग्स करी थी अलग अलग शोरूम में कि अगर एक शोरूम वाले देने से कुछ मतलब दिक्कत करते हैं तो दूसरे में फटाफट मिल जाएगी, क्योंकि गाड़ी की ज़रूरत थी थोड़ी अर्जेंट। तो हमने भाई उसको बुक करा दिया दोनों जगह। फिर हमें मतलब देने से तो फिर भी मना कर रहे थे, बट फिर जो हमें कलर चॉइस चाहिए था वाइट या सिल्वर वो नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर दूसरे वालों को हमने बोला कि वहाँ से मिल रही है तो उन्होंने अरेंज करवाई और लाइक 2-3 डेज़ के अंदर दे दी। तो 15 जुलाई को हमने डिलीवरी ली। मेन था इस गाड़ी को पर्पस लेने का कि बेस मॉडल में ना आपको बेसिक नेसेसरीज जो चीज़ें चाहिए होती है वो है पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग। बाकी जो गाड़ी का साइज़ है वो आप देख ही सकते हो कि मतलब 9 लाख के अंदर आपको गाड़ी का साइज़ जो है बहुत बढ़िया मिल जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि है तो ये बेस मॉडल, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स मिलते हैं वो सारे इतने ऐसे फीचर्स हैं जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, सिर्फ म्यूजिक सिस्टम को छोड़ करके। बिल्कुल। अब मैं आपको ना 4-5 फीचर्स ऐसे बता देता हूँ जो मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल वर्थ है इसका बेस मॉडल भी लेना। जैसे कि आपको इसके अंदर चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ छिड़वाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो पहले कंपनी का था ना, मैंने भी यही सोच रखा था कि जो कंपनी में LXi में जो टायर्स आएंगे ना वो छोटे आएंगे, बट इस बार जो इन्होंने कंपनी ने क्या बढ़िया काम करा है कि बंदे को टायर चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अलॉय व्हील लगवाओ या कुछ लगवाओ, टायर साइज बिल्कुल टॉप मॉडल वाला दे रखा है, 215, 60, R16। मतलब वही जो बेस मॉडल में आता है वही टॉप मॉडल में, सेक्शन बराबर दोनों का ही है बिल्कुल A to Z। मतलब जैसे पहले ना 205 आता था और इस बार ही पूरा 215 ही दिया है और रिम का तो साइज 16 ही दिया है। तो अलॉय व्हील्स लगाओ बिल्कुल टॉप मॉडल वाले, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी आपको जैसे टर्न इंडिकेटर भी आपको ORVM पर ही दे देना। कई बार जैसे सेल्टॉस वगैरह में भी आपने देखा होगा ना कि बेस मॉडल्स में यहाँ पर लगा देते हैं। उसको जितना मर्जी आप टॉप मॉडल बनाने की कोशिश कर लो तो उसके वहाँ पर आपको या तो कुछ पार्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका बेस मॉडल पता लग जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट बेस मॉडल की फील वो देता है जब भी आप हाँ कभी ना कभी वो कोई ना कोई पहचान ही लेगा या फिर फील आएगी आपको। और दूसरा जो मतलब एक सबसे बड़ा फैक्टर आप कह सकते हो, इसका इंजन बेस टू टॉप बिल्कुल सेम है, स्मार्ट हाइब्रिड। जो मतलब इस गाड़ी को मुझे लगता है कि जान डाल रहा है ना असली, वो ये है इसका इंजन। इसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिल जाता है बेस मॉडल से ही, लाइक 9 लाख के अंदर आपको कोई
स्मार्ट हाइब्रिड इंजन दे रहा है इसमें, और क्या चाहिए आपको। अच्छा, स्मार्ट हाइब्रिड की आपने बात करी तो उसका कुछ आपको बेनिफिट नज़र आता है इसके अंदर में चलाने में मालूम पड़ता है, या फिर फ्यूल सेविंग में कुछ ऐसा? जैसे कि हम स्मार्ट हाइब्रिड की बात कर रहे थे, तो इसमें आप 4th और 5th गियर पे जैसे 50-60 स्पीड की स्पीड पर आप एक्सीलेटर छोड़ दोगे ना, तो एक गाड़ी ना हल्की हल्की ब्रेक लेती है, तो उसमें पावर जनरेशन हो रही होती है, तो आपको वो फील होगा। तो वो ज़्यादा यूज़ करते हुए तो मैंने मतलब नोटिस नहीं करा, बट जैसे कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा तो 2-3 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क कर देता है, तो हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि मैंने 1-2 जो पुराने मॉडल्स वाली गाड़ी है ना उनकी 10-11 की एवरेज देखी है, और अभी मैंने 1000 किलोमीटर बिल्कुल सिटी में चलाई है, करोल बाग के ट्रैफिक्स में, जैसे गाड़ी के लिए काम करवाने या फिर अपने काम के लिए भी जाते थे, तो फुल ट्रैफिक में मैंने गाड़ी चलाई है, और 13-13.5 की माइलेज इन सिटी मुझे प्रॉपर आ रही है, जिसमें मैं आधे घंटे ट्रैफिक में भी खड़ा हुआ हूँ। तो अच्छा, मेनली फिर भी जो 13 की आ रही है फिर बिल्कुल। मेनली जो है ना मतलब जो आपकी जो माइलेज कम होती है वो मेनली आपके ट्रैफिक से ही होती है, क्योंकि एसी चल रहा होता है ऑलमोस्ट खड़ी गाड़ी में। तो 13-13.5 बहुत मतलब अच्छी एवरेज है, क्योंकि अगर मैंने हाईवेज वाली गाड़ी की भी 10-12 देखी है पुरानी वाली ब्रेजा में, तो स्मार्ट हाइब्रिड का मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हो गई। और अभी तो पहली सर्विस हुआ है जो कि किसी काम की होती नहीं, आपको पता है, इंजन में तो कुछ छेड़ा नहीं है उन्होंने। तो फर्स्ट सर्विस हो चुकी है मतलब फर्स्ट आपकी? सर्विस हो चुकी है। कैसा रहा एक्सपीरियंस उसका? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मतलब वो अपनी रेटिंग के लिए या कुछ भी कह लो अपने स्कोर के लिए काफ़ी अच्छी मतलब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि कोई दिक्कत हो तो पहले ही बता दो, ताकि हम उनके फीडबैक कॉल को अच्छा बताएं। तो कैसा लगा, मतलब सर्विस एक्सपीरियंस तो अच्छा था आपका? कोई बिल वगैरह आया वहाँ पे? बिल वगैरह कुछ नहीं था, ज़ीरो ही था बिल्कुल। बाकी मैंने एक दो उन्होंने वो कर दिए थे कि मतलब बिलिंग के लिए 1-2 जो स्क्रीन वॉशर होते हैं, तो 40-50 रुपये पेमेंट करी थी मैंने, वो भी उन्हीं की, हाँ वो अलग से दे दिया था उन्होंने मुझे। तो सर अभी कहीं बाहर आप हाईवे वगैरह पे गाड़ी लेकर गए हो, या फिर मतलब सिर्फ सिटी में चला रहे हो? अभी बिल्कुल प्रॉपर सिटी चलाई है 1300 किलोमीटर, और 2-3 बार टैंक फुल हो चुका है, और 2-3 में ही ऑलमोस्ट 13 की एवरेज आई है, जो काफ़ी सफिशिएंट है सिटी ड्राइव के लिए। बाकी अभी नेक्स्ट सेटिस्फाइड हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसकी सीटिंग वगैरह किस तरीके की है? मतलब कहते हैं पीछे वाली सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है, और साथ ही साथ रियर सीट में हेड रेस्ट देना चाहिए था एटलीस्ट इंटीग्रेटेड वाला, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई अब एलेक्सा है, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करी है, कहीं ना कहीं कुछ ऐड करे, जैसे इंजन और टायर साइज़ ये सब बहुत कुछ चीज़ें ऐड कर दी है, तो मुझे लगता है कि हाँ कमी तो है, बट ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आफ्टर मार्केट कराने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो प्रॉपर हेडरेस्ट आपको लगा देते हैं आफ्टर मार्केट। तो 2-2.5 हज़ार का है, इसमें मतलब ज़्यादा बड़ा खेल तो है नहीं, तो लगा सकते हैं। हाँ, कंफर्ट की बात रही, अब मेरे मतलब भाई के पास ना एक नेक्सॉन ईवी भी है, तो नेक्सॉन का जो कंफर्ट है ना वो मैच नहीं कर पाया। उसकी जो सीट्स में कुशन है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, मतलब टाटा को पता नहीं लोग कोसते क्यों हैं, नेक्सॉन में बैठो और इसमें बैठो, तो नेक्सॉन आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी, फ्रंट सीट्स भी और रेयर सीट्स भी, मतलब सोफे की तरह सीट्स हैं प्रॉपर वो। में आ चुके हैं और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं भाई से। सबसे पहले भाई, एसी का रिस्पांस कैसा लगा आपको? भाई अभी तो नई गाड़ी है और 1.5 लीटर इंजन है, तो तेल भी पी रही होगी, तो कूलिंग भी एकदम बढ़िया है, बल्कि कभी कभार 1 पर भी रखकर एसी को ऑफ करना पड़ जाता है, धूप वगैरह में भी ऐसा करना पड़ जाता है। बाकी कूलिंग वगैरह में कोई इशू नहीं है, बस एक ऑटो एसी वाला पैनल होता है ना, तो मैं आपको बार बार ही कह रहा हूँ, तो 4 चांद लग जाते हैं गाड़ी में। मतलब एक तो लुक भी आती, दूसरा अपने फीचर की वो मजे भी आ जाते हैं। और जो एक कमी लगती है ना, मुझे लगता है कि मारुति को अब इनको येलो लाइट्स को तो रिप्लेस कर ही देना चाहिए कम से कम। जैसे i20 में आपने देखो नॉब्स भी काफ़ी हैवी आती है, और जो आपके लाइट्स होती है ना वो वाइट कलर होती है, तो काफ़ी क्लासी लगती है, चाहे वो ऑटो एसी नहीं होता, बट फिर भी ना बहुत बढ़िया लगती है। तो लाइट्स को तो एटलीस्ट चेंज करना चाहिए। पता नहीं कितना ऑर्डर दे रखा है सालों से, जो खत्म करने में अभी लगी हुई है मारुति। मतलब कहीं ना कहीं बेसिक डिजाइनिंग में थोड़ा सा काम करना चाहिए मारुति में। हाँ बस। अच्छा, हेडलाइट के बारे में पूछना भूल गए, हेडलाइट का रिस्पॉन्स नाइट में आपको कैसा लगा? भाई नाइट में रिस्पॉन्स जो है ना, मतलब थ्रो अच्छा है, बट एक जो ना मुझे उसकी हाइट थोड़ी सी कम लग रही है, रीच थोड़ी सी कम लग रही है। फिर मैंने एक यूट्यूबर के ना इंस्टाग्राम की रील्स में देखा था, तो आगे से उन्होंने कुछ छेड़ा था, तो एक बार मैं भी किसी टेक्नीशियन से ही करवाऊंगा, वो मैकेनिक से, खुद नहीं करने वाले उसको, उन्होंने खुद कर लिया था, बट उससे उसकी ना रेंज काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। तो रेंज में मुझे दिक्कत लगती है, बाकी उसमें रोशनी में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उसकी अभी हम हेडलाइट भी शायद चेंज करवाएंगे। बाकी कभी पीछे 3 लोगों को बैठाने का मौका मिला है अभी तक? हाँ भाई 3 लोग बैठे हैं भाई, हैचबैक के मुकाबले काफी कंफर्टेबल रहते हैं पीछे, लेकिन जो सीट्स की कंफर्ट है ना, जैसे साइड से आप देखो तो कर्व नहीं है, बिल्कुल प्लेन बनी हुई, बिल्कुल प्लेन टाइप ही है, तो ये एक थोड़ी सी कमी है कि मतलब थोड़ा सा और कंफर्ट बढ़ सकता था। बाकी इतना बड़ा दिक्कत नहीं है, 3 लोग बैठ जाते हैं, वरना हैचबैक्स वगैरह में नहीं बैठते,
तो और थोड़ा सा कंफर्ट की कमी है पीछे। बाकी इसमें ना 2 फीचर ऐड किए गए हैं पुरानी वाली के मुकाबले, लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट। तो इनका कभी यूज हुआ है आपका? हाँ, ऑटो हिल असिस्ट ने जैसे कई बार पार्किंग में ढलान पर थी गाड़ी, तो मैंने फर्स्ट गियर में डाली और उसके बाद जैसे क्लच छोड़ रहे होते तो उसके बाद 5 सेकंड का ना आपको गैप मिलता है कि आप एक्सीलेटर को यूज़ कर सकते हो। तो 5 सेकंड के लिए 3 से 5 सेकंड के लिए वो होल्ड रहती है ढलान पर। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इस गाड़ी में कि मतलब बेस मॉडल में ही ये सब फीचर दे दिया। तो बाकी हिल होल्ड हो गया अपना, ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि मारुति ने बेस मॉडल के अंदर भी दिए हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। वैल्यू फॉर मनी और ज्यादा बन जाता है बेस मॉडल। और चलाने में भैया कैसी है? चलाने में तो मतलब काफी ज्यादा स्मूथनेस है, टायर साइज अच्छा है, तो आपको गाड़ी काफी बड़ी ही फील होती है और मतलब साउंडलेस ही ऑलमोस्ट। और इस बार ही ना मतलब सर्विस सेंटर वालों ने भी ना वो पहली गाड़ी थी ये सर्विस करी जो। अच्छा। तो ये वाला जो सर्विस सेंटर था उन्होंने पहली गाड़ी करी होगी क्योंकि 15-20 दिन ही हुए थे। तो उन्होंने भी बोला कि उन्होंने तो पहले वाली ब्रेजा कितनी ही चलाई होंगी हम सोच भी नहीं सकते। हाँ। तो उन्होंने खुद जो मतलब हायर ऑफिशियल थे उन्होंने खुद बोला कि इस बार जो गाड़ी बनाई है ना बहुत ज्यादा स्मूथ है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आप कह सकते हो कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। खुद मतलब उन्हें खुद नहीं पता था कि गाड़ी इतनी अच्छी होगी। अच्छा, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वगैरह उनको भी काफी अच्छे लगे। ब्रेकिंग वगैरह भी आपको कैसी लगी? सस्पेंशन कैसे लगे? भी अच्छा है, सस्पेंशन भी अच्छा है। स्टिप बताते हैं तो आपको कैसे लगे? मतलब सस्पेंशन जितना मतलब गाड़ी की वर्थ के हिसाब से बहुत सही है। टायर साइज आपको अच्छा मिल जाता है तो मतलब काफी ज्यादा सफिशिएंट है इस सेगमेंट में। मतलब सिटी में चलाने के लिए कंफर्टेबल है। जैसे आप गड्ढों में कुदा देते हो तो मतलब आपको अंदर इतना फील नहीं होता। मेन तो आपको अंदर इतना फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से होना चाहिए बेसिकली उस तरीके से यहाँ पे कर दिए गए। बाकी अब आपको एयर सस्पेंशन वाला फील चाहिए 9 लाख वो तो नहीं आएगा। बाकी सर काफी सारी बात कर ली हमने पॉजिटिव के बारे में, अब कुछ नेगेटिव आपको लगे इस गाड़ी के अंदर? हाँ भाई, नेगेटिव्स तो मतलब हर चीज़ के फ़ायदे होते तो नुकसान भी होते ही हैं। मेन तो मैंने आपको भी जैसे बताया कि ऑटो एसी की कमी बिल्कुल है इसके अंदर, क्योंकि एक मतलब थोड़े अपर लेवल सेगमेंट में आ जाती है गाड़ी, तो ऑटो एसी होना चाहिए था। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा हो जाते तो मतलब ऑटो एसी आया था तो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है फिर तो नेक्स्ट लेवल हो जाती। फिर इसमें एक रियर हेडरेस्ट की अभी हमने जैसे बात करी, एक वो मिसिंग है। थोड़ा सा जैसे इसके इंटीरियर को ना और क्लासी बनाया जा सकता था, मतलब क्लासी इन द सेंस कि इसका मटेरियल जो है ना, मतलब ये वाला मटेरियल वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते थे। अब नेक्सॉन के ना बेस मॉडल में भी मतलब जो डोर की स्ट्रेंथ होती है, फिर टाटा की तो खैर बात ही अलग है, जो डोर की स्ट्रेंथ है ना, मटेरियल बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का यूज़ कर रखा होता है। डोर की विड्थ तो इन्होंने खैर बढ़ाई है, बट ये जो वाला मटेरियल है ये काफ़ी हल्का ही है। ये भी प्लास्टिक जो है वो हल्की क्वालिटी का यूज़ किया गया है, भले डिज़ाइन चेंज कर दिया बट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत फैब्रिक डालकर, जैसे नेक्सॉन में भी है या फिर और भी एक्सयूवी में भी ना थोड़ा और अच्छी इम्प्रूव क्वालिटी आती है। तो मेजरली तो मुझे यही नेगेटिव्स लगते हैं। तो बाकी आपने इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाया है विद स्पीकर के साथ? हाँ जी। तो टोटल आपने जो चीज़ें ऐड करवाई हैं उसके बाद ये कार आपको कितने की पड़ गई? पूरा ना आप मेरा खर्चा मान लो 9,30,000 मैंने शोरूम वालों को दिए, जिसमें 25,000 की एसेसरीज इंक्लूडेड है। बट अभी एसेसरीज आई नहीं है उनके पास पूरी। फॉग लैम्प, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ गए हैं बट उन्हें इंस्टॉल करने नहीं आते, तो अभी उसके लिए वेट कर रहे हैं। अभी जैसे इंटीरियर स्टाइलिंग किट जो कि आपको इंटीरियर को थोड़ा मॉडिफाई कर देगी और तो वो भी लगवा लेंगे अभी। बट अभी जो हमें चाहिए एक्चुअली वो वाला मॉडल नहीं आया है, तो उसका भी वेट कर रहे हैं। तो 25,000 हमने एसेसरीज के दिए, 9,30,000, बाकी 23,000 के अप्रॉक्स हमने अलॉय व्हील्स लगवाए हैं। अच्छा, ये इतने सस्ते कैसे मिल गए आपको? तो भाई किसी भैया थे, उनको शोरूम वालों ने दिए थे, मतलब गाड़ी के साथ कॉम्बो में। तो उन्होंने 18 इंच अलॉयल्स लगवाने थे, तो उन्होंने उतरवाए। शॉप पर हमें रखे हुए दिख गए, बिल्कुल ही नेक्स्ट डे हम ले गए थे। और बड़ी किस्मत वाली बात थी कि नेक्स्ट डे हमें दिख गए और हम वहाँ से मतलब उनसे शॉपकीपर से 23,000 के अप्रॉक्स में ले आए थे। मतलब ब्रांड न्यू कह सकते हो आप इसको कि 43 के आपको पड़ते हैं वैसे न्यू वाले, और ये भी न्यू ही है, तो ये आपको हाफ रेट में मिल गए। बिल्कुल, 2 दिन पुरानी गाड़ी के थे, 10-20 किलोमीटर उन्होंने गाड़ी चलाई थी। तो किस्मत ये होती है तो बिल्कुल हाफ रेट पर, मतलब कि मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे। हाँ। नए भी नहीं मिल रहे थे, 32-33 के भी, जैसे काफ़ी शॉपकीपर्स ने बोला कि 32-33 के दे देंगे, तो वो दे नहीं पा रहे थे, मतलब उनके पास था स्टॉक नहीं था। तो हमें फिर 23,000 में मिल गए। तो किस्मत भी ऐसी कि टाइम पर मिल गए, उसी टाइम इंस्टॉल हो गए, और रेट भी ऐसा कि मतलब कभी मिल नहीं सकता, ऐसा लग रहा है। वही मैंने जब फर्स्ट टाइम इस कार को देखा था तो मुझे लगा कि भैया को भी अलॉय व्हील जो है ना कंपनी वालों ने ज़बरदस्ती दी है कि गाड़ी जल्दी देंगे तो ही आप लगवाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, भैया ने व्हील बाहर से लगवाए, लेकिन बहुत ही सस्ते और मारुति जेन1 हाँ वो मिल गए आपको। तो और जो बाकी जो हमने काम करवाया ना, आप देखो, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल लगवाए हैं हमने। अच्छा, ये स्टीयरिंग चेंज नहीं करवाया ना आपने? स्टीयरिंग वही है, स्टीयरिंग चेंज करवाया।
यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड तो ये कंट्रोल्स है। करीब 4000 का खर्चा था विद फिटिंग। स्क्रीन जो मैंने लगवाई है ना वो 28-29 वाला मॉडल है, हाइपरसोनिक का इंटेल प्रोसेसर वाला, हाई एंड प्रोसेसर है। बिल्कुल सबसे टॉप वाला जो इनका वेरिएंट था, क्योंकि ना मुझे इसका टच बहुत स्मूथ लगा था, इसके कलर्स काफ़ी अच्छे थे, मतलब टच काफ़ी स्मूथनेस थी। तो मैंने कहा कि एक बार ही पैसे खर्च करने, 17-18 हज़ार का दूसरा मॉडल भी था 464 का, तो उससे अच्छा कि 7-8 हज़ार एक्स्ट्रा देकर बिल्कुल हाई एंड वेरिएंट लगवा लेते हैं। स्पीकर्स भी उन्हीं से लगवाए थे, हर्ट्स के कंपोनेंट्स और स्पीकर्स थे, ये करीब 8000 के थे। तो टोटल खर्चा जो मेरा स्क्रीन और स्पीकर्स में आया था वो 37,000 था। मतलब ऑलमोस्ट आपने 10,10,000 रुपए के आसपास जो है इन्वेस्ट पूरे कर दिया 10 लाख रुपए लगे थे मेरे उस दिन। 9,30,000 और नेक्स्ट डे 70,000 खर्च करे थे मैट्स वगैरह लगाकर। अभी थोड़ा बहुत और काम रहता है, रूफ रेल्स है, पार्सल ट्रे है, आर्मरेस्ट है, मतलब 15-20 हज़ार का और काम है। मतलब सारी फैसिलिटीज़ फिर हो जाएंगी इस गाड़ी के अंदर। मतलब कहने का मतलब ये रहता है कि अगर आप VXI वेरिएंट लेते तो भी आप इतनी सारी चीज़ें नहीं लगवा पाते, ऐसे कुछ आपको नहीं मिलता। बस VXI लेने के लिए ना बस यही एक नेगेटिव था कि 1,60,000 एक्स्ट्रा भी आप देते, और उसके अंदर मैं बताता हूँ कमी यदि एक तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आ रहा अब, हाँ। जो पहले आता था, और आपको पुश स्टार्ट बटन आता था पहले जो वाले मेन फीचर्स थे वो उसमें से गायब भी कर दी और 30-40 हज़ार महंगी भी कर दी पहले वाले वेरिएंट से। तो मतलब एक तो पैसे ही बढ़ा दिए, दूसरा फीचर्स भी निकाल फीचर्स भी दिए। दो मेन जो है वो ठीक है। कम कर दिए। बाकी सिर्फ एक ऑटो एसी था उसको मोटो लेने का, जो कि अब कोई फ़ायदा नहीं रहा। मतलब आप 1,60,000 खर्च भी करते एक्स्ट्रा, उसके बाद भी आपको ऑलमोस्ट सारे ही काम करवाने पड़ते। उसमें आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलती, 9 इंच की नहीं मिलती, कैमरा नहीं मिलता। कैमरा नहीं मिलता, तो बहुत सारे ऐसे काम फिर भी आपके ऑलमोस्ट रह ही जाते। मतलब लाख रुपए और खर्च हो जाते, अलॉय व्हील्स नहीं आते, तो मतलब बहुत सारे काम ही ऑलमोस्ट रह जाते। तो मतलब आपका काफ़ी एक तरीके से कहा जाए तो कम बजट में काम हो चुका है और अपने फुल सेटिस्फेक्शन के साथ सारा काम बिल्कुल, अपना निपट बिल्कुल। चुका है। 10 लाख रुपए की गाड़ी, 10 लाख समथिंग की गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ चुकी है। 10 लाख की पूरी है, और 10,20,000 की पड़ जाएगी मैक्स, जिसमें जो आर्मरेस्ट वगैरह जो भी बेसिक एक्सेसरीज रह गई है, 25,000 हमने शोरूम को दे रखे हैं, तो 10,20,000 की। और जो आपकी VXI है वो 10,90,000 से मतलब आपको ऑन रोड पड़ती है, और उसमें भी आपको 50-60 हज़ार का तो मिनिमम काम कराना पड़ेगा इस लेवल पर आने के लिए, तो मतलब वो 1.5 लाख और महंगी पड़ती। तो यहाँ पे आप चलो सर, आपने तो सारा काम मतलब अपना कंप्लीट बता दिया, रिव्यू वगैरह। नंबर देना हो ब्रेजा को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे अभी तक जितना अभी आपने यूज़ किया है? भाई 1-2 मैं अभी आगे के एक्सपीरियंस के लिए छोड़ दूंगा, तो अभी मैं फ़िलहाल 9 दे देता हूँ। क्या पता आगे कुछ कमी निकल जाए या कुछ हो, तो मैं अभी 9 देता हूँ। बाकी अभी करंट अगर सिचुएशन में अगर मुझे देना हो ना, तो मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा कोई बड़ी कमी नहीं लगती, और एलेक्सा बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लगा, तो 9 नंबर में रिकमेंडेड है। 9 नंबर आप अगर आप गाड़ी को थोड़ा बहुत अपने साथ मॉडिफाई कराना चाहते हैं और इन फीचर्स की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप एलेक्साई वेरिएंट पर जा सकते हैं और फीचर्स अपने ले सकते हैं और अपना जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी सेव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। बाकी इस रिव्यू के अंदर इतना ही। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भाई का भी एक चैनल है, भाई एक बार बताइए अपने बारे में। तो भाई मेरा भी एक छोटा सा चैनल है नो योर गैजेट्स के नाम से, तो भाई उसको लिंक डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर भी चेकआउट कर सकते हो। और भी थोड़ी डिटेल वीडियो मिल जाएंगी, जैसे सर्विस और कुछ इश्यूज़ वगैरह आते हैं, तो हम तो डेली नहीं मिल पाते, लेकिन भाई के पास गाड़ी है, भाई एक्सपीरियंस करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे सारी डिटेल्स आपको इनके चैनल पे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।